कि बुरी आदतों के संस्कारों को कैसे छोड़ें। बुरी आदतें, स्वभाव गंदे हो गए, कैसे छोड़ें। जिस रास्ते से आदत पड़ी उसी रास्ते का पहले त्याग करें। शराब की गंदी आदत है तो आपने शराबियों का संग किया था, तो पहले सबसे पहले शराब छोड़ने से पहले शराबियों का संग छोड़ो। जुआ खेलने की गंदी आदत पड़ गई तो जुआ खेलना छोड़ना, उससे पहले जुआ खेलने वालों का संग। तो जिस कारण से हमको गंदी आदत पड़ी, पहले उस कारण का साथ छोड़ो, उससे दूरी बनाओ, कारण से दूरी बनाओ। ये शुरुआत है। धीरे धीरे कुसंग करके कुसंग का रंग चढ़ा, ऐसे धीरे धीरे कुसंग को दूर कर दो तो कुसंग का रंग भी दूर होता चला जाएगा। सिंपल सी बात है। मन में कोई विकार गलत देख कर आया तो गलत देखना छोड़ो। गलत पढ़ के मन में विकार आया तो गलत पढ़ना छोड़ो। गलत संग करके मन में विचार आया गलत, तो फिर गलत संग छोड़ो। तो 3 बातें हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ही राम के नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। बुरा संग का त्याग करें, नाम जप संख्या बढ़ा दें, भजन में अपने आप को प्रवृत्त करें। और तीसरा, हो ही राम के, अर्थात आप अवगुणों को जीत जाएंगे। आप इतने हल्के मत अपने आप को हल्के में लो। हो ही राम के होके रहो, उनके बल से बलशाली बनो। कौन सा विकार है जो हम जीत नहीं सकते? कौन सी बात है जो हम कर नहीं सकते? कौन सी गांठ है जो हम भगवान के बल से इसको खोल नहीं सकते? हमारे निर्बल के बल राम, और राम से बड़ा किसका बल होगा? हरे को हरि नाम। तो भगवान का बल से बली होकर के हम भगवान के अंश हैं। अपने आप को इतना कमजोर मत समझो। हम मन नहीं है, विकार मन में, हम बुद्धि नहीं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं। तो भगवान से पुकारो, भगवान को, उनका बल प्राप्त करो। जैसे पुकारने पर पुत्र का साथ पिता देते हैं, इसी प्रकार पुकारने पर भगवान भी हमारा साथ देंगे। भगवान के बल से बली होकर के कौन सी ऐसी आदत है जो हम छोड़ नहीं सकते? आप अपने आप को इतना कमजोर मत मानो। बस कुसंग का त्याग कर दो और नाम का रंग अधिक चढ़ाओ। कहा कि भजन कर तो ऐसा कर, भजन करने की हद कर दे, भजन के बल से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। मतलब कर्मों का खाता, कर्मों से संस्कार कुसंग से सब बनते हैं। तो भजन करो, बस कुसंग का त्याग करो और भगवान के बल से बल ही होकर के भगवान से प्रार्थना करें। और कोई भी गलत आदत है उसको चैलेंज कर सकते हो भगवान के बल से। कोई भी अवगुण इतना बली है ही नहीं, हमसे बली कोई अवगुण नहीं, हमसे बली बलवान कोई गंदी आदत नहीं जो हम छोड़ नहीं सकते, जिसको हम खत्म नहीं कर सकते। अपने आप को इतना कमजोर मत मानो, अपने आप को जानो। एक शेरनी का बच्चा पैदा हुआ और शेरनी मर गई। अब उस बच्चे को भेड़ चराने वाले ने, बकरी चराने वाले ने पाल लिया, छोटा सा बच्चा। अब बकरियां सब मैं मैं करती है, वो बच्चा भी मैं मैं करने लगा। वो मैं सीख गया। उसको पता नहीं कि मैं शेर का बच्चा हूं, अपने आप को मानने लगा भेड़ बकरी। और सामने जब शेर देखा एक दिन जंगल में, सारी बकरियां भागी, वो भी भागा मैं करके। शेर का जो बच्चा था तो बड़ा हो गया। उस शेर ने कहा, रे तू तो मेरा है, तू डरपोक कैसे हो गया? तू कब से डरपोक? कैसे मिमी आने लगे हो मुझको देख करके, है ना? बकरियों के संग रहते रहते बकरियों जैसी आदत हो गई। तू मेरा है, तू शेर का बच्चा है ना? इसी प्रकार हमको भ्रम है कि हम अवगुण को नहीं जी सकते। कौन सा ऐसा अवगुण है जिसको हम नहीं जी सकते? और जीतने में सालों नहीं लगते, अवगुण आने में सालों लगते, लेकिन जीतने में एक क्षण। संकल्प करो तो एक क्षण। गोस्वामी तुलसीदास जी पत्नी में कितने आसक्त थे? इतना आसक्त साधारण व्यक्ति नहीं। अच्छे अच्छे कामियों की चर्चा हम जानते, लेकिन ऐसे आसक्त पत्नी में हमने किसी को सुना नहीं जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे। और देखो तो एक क्षण लगा, पत्नी का रंग चढ़ने में समय लगा, लेकिन उतरने में एक क्षण नहीं लगा, है ना? तो इसलिए आप अपने आप को इतना कमजोर मानो ही मत। कौन सी ऐसी बात है जो आप नहीं कर सकते?
इसलिए आप अपने आप को बली मानो, कमजोर मानो मत। तुम शेर के बच्चे हो, और मिमियाने वाली उसके बच्चे नहीं हो, बकरी के, भेड़ के, शेर के बच्चे हो। गीता में भगवान ने कहा ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। अपने आप को पहचानो और एक दृढ़ संकल्प करो। दृढ़ संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि पत्थर से भगवान पैदा कर दे। निशंक विश्वास किया था प्रहलाद ने, पत्थर में भी मेरा भगवान, खंबे में भी भगवान, आना पड़ा। दृढ़ विश्वास, अचल रहो। देखो तो ऐसा इसमें कोई जंत्र मंत्र नहीं है कि अपने आप को जानो, पहचानो, बलशाली बनो, भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो, कुसंग का त्याग करो। जिस कुसंग से आपके भीतर गंदी आदत पड़ी, पहले उसके ऊपर कुठाराघात करो और फिर भगवान से प्रार्थना करो, अतिशय नाम जाप करो और अपने आप को बलवान मत मानो। मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको, आप कमजोर नहीं हैं, आप बहुत बली हैं। आप चाहे तो इसी जन्म में एक बार नहीं 100 बार भगवान को पा सकते हैं। कोई अवगुण आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, ऐसी पावर है आप में। दृढ़ संकल्प करो और देखो फिर क्या होता है।